लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो 27वीं आईनी तरमीम ही है। देखिए दो चीज़ें हैं, ये नवंबर का महीना, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, 5 साल की होगी। इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों को लंबा किया जा रहा है। और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के हेड बनने की ख्वाहिश है आर्मी चीफ की, जिसके लिए उन्हें एक नया ओहदा सीडीएस का दिया जाएगा। और पसे पर्दा क्या चल रहा है इसमें कोई बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर खबर नहीं देता। लेकिन जब भी कोई काम करती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, खासतौर पर गुज़िश्ता 4 सालों से, तो वो अपने आप को और आवाम को और लोगों को और हुकूमत को और अपने सारे साथियों को ये धोखा देते हैं कि बस ये आखिरी काम है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्हें हमेशा से जीतने की आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कायदे आज़म के साथ लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। कायदे आज़म बहुत बुजुर्ग थे, सोशल मीडिया नहीं था, हालात वैसे नहीं थे। फातिमा जिन्ना से इन्होंने लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। लियाकत अली खान से जीत गए। शेख मुजीब से ये लोग तो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान हार गया, 2 टुकड़े हो गया। जुल्फिकार भुट्टो से ये जीत गए, बेनज़ीर भुट्टो से ये जीत गए, बार बार नवाज शरीफ से जीतते रहे। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा कि पीडीएम की सरकार बना ले, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से एक बार कुचल देते हैं, जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे बस क्या मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हज़ार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजरेआम पे आएगा नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते हैं कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। एक बार राय बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज इन्होंने जो की, जबरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया और हर मुकदमे में सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेल में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारी गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाएंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप आवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी जाती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुस्लिम नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जर्नैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच जमीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की और एटम बम बनने के बाद कोई हमारी जमीन फतह करने तो आएगा नहीं, कोई पागल ही होगा जो आएगा पाकिस्तान में फलाना इलाका में फतह करना है, हमारे पास भी अब एटम बम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कोई फतूहात नहीं है, कश्मीर हमारा वैसे ही मकबूजा है, भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है लगातार, इसके बावजूद कुर्सी से जो चिपक जाता है वो उतरता ही नहीं है। आप जितने जर्नैल देख लें, कोई एक मुझे आप बताएं जो आराम से छोड़कर गया हो। हर एक का दिल करता है, चाहे वो रहील शरीफ था, चाहे वो जनरल बाजवा था, चाहे अभी आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर साहब, ये भी नहीं जाना चाहते, इससे पहले भी कोई नहीं जाना चाहता था। ये आखिरी महीना फेयरवेल का महीना, कहीं जा ही नहीं रहे फील्ड मार्शल, उन्हें पता है उन्होंने यहाँ पे रहना अभी और ये नौकरी उन्होंने लंबी करनी है, तो जनाब कोई भी छोड़ना नहीं चाहता होता।